शान्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सौसिद्धे ध्रुवमचलमणो वयं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड निर्मम शुद्ध केवली भंगम। भगवत कुंद आचार्य देव के द्वारा किसी धन्य घड़ी में लिखा गया महान परमागम समय सारजी नाम का शास्त्र है। इस परमागम के अंदर आचार्य कुंद देव ने 415 गाथाओं में अत्यंत अप्रतिबुद्ध जो अज्ञानी जीव है वह अपने स्वरूप को समझकर ज्ञानी होकर मोक्ष मार्ग में कैसे आरोहण करे, यह चर्चा बहुत सुंदर शब्दों में, बहुत सरल भाषा में और सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आ सके ऐसी अद्भुत शैली में चर्चा की है। मंगलाचरण में अनंत सिद्धों को नमस्कार करके समय सार के माध्यम से अपना जो साध्यभूत स्वभाव है वो उन्होंने पहली ही गाथा में अपने सामने रखा, क्योंकि अपनी चर्चा यहां पर पुण्य पाप अधिकार पर होने वाली है। पुण्य पाप अधिकार आचार्य देव को क्यों लिखना पड़ा? देखिए, जगत के जीव दो तरह की भूलें करते हैं। या तो वे पुण्य छोड़कर पाप में प्रवर्तन करते हैं अथवा तो पुण्य को धर्म मानने लगते हैं। ये दोनों भूलें हमारे जीवन में ना हो, क्योंकि इस अधिकार में पुण्य और पाप में अंतर नहीं बताया जाएगा। अज्ञानी जीव अनादिकाल से जो पुण्य और पाप में अंतर की मान्यता लेकर के जी रहा है, दोनों में उसे कुछ भी भेद दिखाई देता है, उस भेद का निषेध इस गाथा में आचार्य भगवान, इस अधिकार में आचार्य भगवान करने वाले हैं। अगर अपन प्रवचन सार की 77 नंबर की गाथा के विषय वस्तु को देखें तो उसमें आचार्य भगवान ने कहा है कि पुण्य और पाप में अंतर नहीं है। जो इस बात को नहीं मानता है वह घोर अपार संसार में परिभ्रमण करता है। कैसा होता हुआ? तो उन्होंने कहा मोह से आच्छादित होता हुआ घोर अपार संसार में परिभ्रमण करता है। ये बहुत चर्चा है। जिनागम में ये विषय बहुत विवादास्पद भी रहा, और खास तौर से तब जब समय सार के माध्यम से पूज्य गुरुदेव श्री ने इस मूल तत्व ज्ञान को जनमानस के सामने रखा और उन्होंने पुण्य और पाप के विशद स्वरूप को समझाया, तो ये विषय लोगों के लिए काफी चर्चित भी हुआ और इस विषय को लेकर विवाद भी बहुत बढ़े। लेकिन दो और दो चार जैसी बात यह है कि जितनी भी पर सन्मुख वृत्तियां हैं वो पर सन्मुख वृत्तियां धर्म नहीं हो सकती, और उन्हीं वृत्तियों के भेद हैं पुण्य और पाप। ये अधिकार में
इसी दृष्टिकोण को मुख्य रखते हुए आचार्य देव ने ये गाथाएं लिखी हैं और इन गाथाओं की टीका अमृतचंद्र आचार्य देव ने तो की ही है, साथ ही इसी परमागम की जयसेन आचार्य के द्वारा एक टीका लिखी गई है, जिसमें आचार्य जयसेन ने इस अधिकार का समापन करते हुए एक बहुत मार्मिक बात अपन लोगों के सामने रखी और उन्होंने ये कहा कि इस प्रकार पाप अधिकार की मुख्यता से यह अधिकार समाप्त हुआ। बहुत समझने जैसा प्रकरण है ये। जयसेन आचार्य ने कहा पाप अधिकार की मुख्यता से यह अधिकार समाप्त हुआ। तो शिष्य ने प्रश्न किया कि जब इसमें व्यवहार, सम्य, दर्शन, ज्ञान, चारित्र का वर्णन किया गया है, अनुव्रत, महाव्रत आदि का वर्णन किया गया है, तो ये पाप अधिकार कैसे हो गया? तो उसके उत्तर में आचार्य जयसेन ने दो कारण दिए। ठीक है, व्यवहार से पवित्रता का कारण होने से, माने ज्ञानी धर्मात्माओं के जीवन में पवित्रता होती है, तो इस पुण्य को भी उपचार से पवित्रता का कारण कह देते हैं। तो भी दो कारण दिए कि जब भी हम इस पुण्य परिणाम में आते हैं तो शुद्धोपयोग की भूमिका से च्युत होकर के आते हैं। यानी अपने को ये पता होगा कि मुनिराज का गुणस्थान, सातवां गुणस्थान उनकी भूमिका में पहले आता है, और जब सातवें गुणस्थान से वे नीचे आते हैं तो उनको छठवां गुणस्थान आता है। सातवां गुणस्थान शुद्धोपयोग की भूमिका का गुणस्थान होता है और छठा गुणस्थान शुद्ध परिणति के साथ में शुभोपयोग की भूमिका का गुणस्थान होता है। और इन दोनों गुणस्थानों के झूले में मुनिराज झूलते हैं। तो मुनिराज जब छठे गुणस्थान में आते हैं तो पांचवें से चढ़ के नहीं आते, चौथे से चढ़ के नहीं आते, लेकिन सातवें से गिर करके आते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो हमें अपने स्वरूप की अनुभूति से पतित करे, ऐसे परिणाम को हम पुण्य कैसे कह सकते हैं? हम तो उसे पाप ही कहते हैं। एक बात। दूसरा, उन्होंने कहा कि जब भी ये कषाय की मंदता का, जिसे हम पुण्य भाव कहते हैं, जब ये परिणाम आता है तो किसी न किसी पर द्रव्य का आलंबन उसमें होता है। वीतरागी देव शास्त्र गुरु का आलंबन हो, अनुव्रत, महाव्रत, कोई भी आलंबन, यानी पर द्रव्य का आलंबन होता है। तो पर द्रव्य के आलंबन से हमारी स्वतंत्रता का नाश होता है। तो जो हमारी स्वतंत्रता का नाश करे उसे हम पुण्य नहीं कहेंगे, उसे हम पाप, इसलिए हमने इस अधिकार को पाप कहा। एक प्रमाण। दूसरा प्रमाण, अपन ने आचार्य योगिंदु देव के द्वारा रचित योगसार नाम का शास्त्र पढ़ा हो तो उसमें 71 नंबर का श्लोक आता है और वो 71 नंबर का श्लोक ये बात बताता है कि जगत के सारे जीव पाप को पाप तो कहते हैं, लेकिन बिरले अनुभवी ज्ञानी धर्मात्मा ऐसे होते हैं कि जो पुण्य को भी पाप कहते हैं। ये दूसरा प्रमाण है। तीसरा, पंचाष्टी काय में जब पुण्य पदार्थ का वर्णन किया, पाप पदार्थ का वर्णन किया, तो वहां पर एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि ये जो पुण्य और पाप के परिणाम होते हैं, ये परिणाम चारित्र मोहनी कर्म के उदय का अनुसरण करने पर होते हैं। माने इनमें निमित्तभूत जो कर्म है, जिस कर्म के उदय में ये परिणाम होते हैं, उस परिणाम का नाम है चारित्र मोहनी कर्म। और हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि 8 प्रकार के कर्मों में चारित्र मोहनी कर्म घातिया कर्म की प्रकृति है, यानी मोहनी कर्म की प्रकृति है। मोहनी कर्म घातिया कर्म कहलाता है। और घातिया कर्म जितने भी होते हैं, चाहे ज्ञानावरण हो, दर्शनावरण हो, अंतराय हो या मोहनी हो, वो सारी घातिया कर्म की प्रकृतियां पाप प्रकृतियां कहलाती है। अघाती कर्म में पुण्य पाप का भेद पड़ता है, लेकिन घाती कर्म में किसी प्रकार का भेद नहीं पड़ता। इस अपेक्षा से भी, क्योंकि चारित्र मोह के उदय का अनुसरण करके होता है, और चारित्र मोह का उदय क्योंकि वो पाप प्रकृति है, इसलिए आचार्य भगवान ने उसे पाप प्रकृति
होने की वजह से अगर इसको पाप कहे तो कोई आश्चर्य नहीं है। ये शैली आचार्य देव की इसमें प्रमुख रही है। उन्होंने ये पूरा अधिकार पुण्य और पाप में अंतर डालने के लिए नहीं, लेकिन पुण्य और पाप में अंतर नहीं है इस बात को दर्शाने के लिए लगाया है। आगे देखिए, अपन शुरू करते हैं। इसका पुण्य पाप का मंगलाचरण है, पंडित जयचंद जी छाबड़ा के द्वारा रचित मंगलाचरण। सब में पाप पहले कहते हैं वो, पुण्य पाप दोऊ कर्म बंध रूप दुर्मानी, शुद्ध आत्मा जिन लहो नमो चरण हित जानी। पंडित जी साहब यहां पर कहते हैं पाप और पुण्य दोनों कर्म हैं। तो मंगलाचरण में पंडित जी साहब ने कहा कि पुण्य और पाप ये दोनों कर्म हैं। कर्म हैं तो कैसे हैं? तो कहते बंध रूप, बंध के करने वाले हैं, दुर्मानी शुद्ध आत्मा जिन लयो, इनको दूर करके जिनेंद्र परमात्मा ने शुद्ध आत्मा को उपलब्ध किया। उन शुद्ध आत्मा को उपलब्ध करने वाले, पुण्य पाप को दूर करने वाले, पुण्य पाप रूप कर्मों को नष्ट करने वाले जिनेंद्र परमात्मा के चरणों में मैं अपना हित जान करके नमस्कार करता हूं। इस तरह पंडित जयचंद जी साहब ने ये बहुत सुंदर मंगलाचरण किया। और उसके बाद ये जो समय सार का अपन जानते हैं कि किस शैली में लिखा गया ग्रंथ है, कि एक नाटक की शैली में लिखा गया ग्रंथ है। तो वहां पर कहा कि जैसे नृत्य मंच पर एक ही पुरुष अपने दो रूप दिखाकर नाच कर रहा हो तो उसे यथार्थ ज्ञाता पहचान लेता है और उसे एक ही जान लेता है। उसी प्रकार यद्यपि कर्म एक ही है, तथापि वह पुण्य और पाप के भेद से दो प्रकार के रूप धारण करके नाचता है और उसे सम्यक दृष्टि यथार्थ ज्ञान द्वारा एक रूप जान लेता है। और इसे क्या कहना चाहते हैं? तो जैसे कोई भी नाटक वगैरह होता है तो एक ही व्यक्ति दो तरह के पार्ट करके आवे, जिसे अपन लोग बोलते हैं अपनी भाषा में डबल रोल बोलते हैं जिसे अपन। तो व्यक्ति तो एक ही है लेकिन उसके रोल दो तरह के अपने को होते हैं। तो सामान्य जनता तो धोखा खा जाती है, लेकिन जो पहचानने वाला होता है वो पहचान लेता है ये तो वही है जो पहले ये वेश लेकर के आया था। तो इसी तरह यहां पर आचार्य भगवान कहते हैं कि कर्म एक है, लेकिन एक ही कर्म दो प्रकार के वेश में आया। इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण अपन प्रथमान योग से ले सकते हैं कि जैसे रामचंद्र जी का इतिहास अपन लोगों ने सुना, तो उस घटनाक्रम में रामचंद्र जी एक पार्टी है और रावण दूसरी पार्टी है। तो रावण और रावण का भाई विभीषण, ये दो भाई थे। तो दो भाई में एक भाई रावण को अपन पाप का प्रतीक बनाते हैं और विभीषण को अपन पुण्य का प्रतीक बनाते हैं। तो दोनों जन्मे कहां हैं? तो दोनों जन्मे एक ही माता के गर्भ से दोनों जन्मे हैं, दोनों सहोदर हैं, दोनों भाई हैं। लेकिन उनकी प्रवृत्ति, एक की प्रवृत्ति सीता जी का हरण करने जैसी दुष्प्रवृत्ति और दूसरे की प्रवृत्ति कैसी कि भाई तुम इनको ससम्मान वापस लौटा दो। इस तरह उस दूसरे की प्रवृत्ति उस प्रकार की थी। तो ऐसा होने पर सामान्य जनता तो विभीषण को अच्छा कहेगी, रावण को बुरा कहेगी। लेकिन आपको पता होगा कि जिस समय विभीषण से राम का विसंवाद हुआ और राम को छोड़ करके विभीषण राम के साथ में आने लगा, तो रामचंद्र जी के गुप्तचरों ने ये कहा कि साहब वो विभीषण है, वो अपनी ओर आ रहा है। तो रामचंद्र जी उसकी प्रवृत्ति से परिचित थे, तो उन्होंने एक बहुत मार्मिक शब्द कहा पद्म पुराण के माध्यम से। रविसेन आचार्य ने कहलाया कि वो यदि आता है उसे आने दो, अपने साथ रहता है तो उसको रहने दो,
लेकिन उसके प्रति सावधान रहना। क्यों? क्योंकि जल के और कुल के मिलते देर नहीं लगती। एक बहुत अच्छा उदाहरण इसमें लागू होता है। यह कहकर के आचार्य क्या कहते हैं कि ज्ञानी जीवों के जीवन में पाप परिणाम तो अत्यंत तिरस्करणीय होता है। कदाचित मुनिराज की भूमिका तक में कदाचित पुण्य का परिणाम आता है, तो भी मुनिराज की दृष्टि उसके प्रति कैसी होती है? ज्ञानी धर्मात्माओं की, आता है आने दो, रहता है रहने दो, लेकिन उसके प्रति सावधान रहना है। क्या मतलब? कि इस पुण्य के परिणाम में, कषाय की मंदता के परिणाम में अपन ऐसे नहीं उलझ जाएं कि हम अपने लक्ष्य को, अपने ध्येय को चूक जाएं। क्यों? क्योंकि ये पुण्य का परिणाम आएगा तो कषाय की मंदता को लेकर के आएगा। तो कषाय की मंदता में थोड़ी अपने को आकुलता की कमी जैसी दिखेगी, हालांकि वो कोई सुख रूप नहीं है, लेकिन थोड़ी सी दिखेगी। इसके फल में संयोगों की अनुकूलता दिखेगी, तो इसमें अपन विमोहित नहीं हो जाएं। इस तरह आचार्य भगवान ने अपने को संबोधन किया। क्यों? क्योंकि पुण्य प्रकृति को पाप प्रकृति रूप और पाप प्रकृति को पुण्य प्रकृति रूप संक्रमित होने में कोई समय नहीं लगता, क्योंकि जल के और कुल के मिलते टाइम नहीं लगता। ऐसा उदाहरण वहां पे दिया। इसी तरह यहां पर पंडित जी साहब ने मंगलाचरण करने के बाद अमृतचंद्र आचार्य भगवान कलश नंबर 100 में कहते हैं, अब कर्ता कर्म अधिकार के पश्चात, यानी इसके पहले उन्होंने कर्ता कर्म अधिकार की चर्चा की, तो कर्ता कर्म अधिकार के पश्चात शुभ और अशुभ के भेद से द्वित्व को प्राप्त उस कर्म को एक रूप करता हुआ, जिसने अत्यंत मोह रज को दूर कर दिया है, ऐसा यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर ज्ञान सुधांशु अर्थात सम्यक ज्ञान रूपी चंद्रमा स्वयं उदय को प्राप्त होता है। कितना बढ़िया मंगलाचरण इसमें आचार्य भगवान ने किया है। देखिए, बहुत जोरदार मंगलाचरण है कि कर्ता कर्म अधिकार के पश्चात, मैंने इसके पहले एक कर्ता कर्म अधिकार आचार्य देव लिख चुके, और वो कर्ता कर्म अधिकार लिखने के बाद उन्होंने शुभ और अशुभ के भेद से द्वित्व को प्राप्त, माने शुभ और अशुभ के भेद से जो कर्म द्वित्व को प्राप्त हो रहा है, ऐसे कर्म को एक रूप करता हुआ, एक रूप करता हुआ का मतलब है कि एक रूप जानता हुआ। कर्म तो कर्म को एक करता हुआ, भाषा है करता हुआ, लेकिन इसका अर्थ है कि अभी तक हमने कर्म में भेद किए थे। एक पुण्य कर्म अच्छा है, पाप कर्म बुरा है, पुण्य कर्म करने योग्य है, पाप कर्म छोड़ने योग्य है, पुण्य कर्म भला है, ये बुरा है। इस तरह जो उनमें हम भेद करते थे, एक ही कर्म में जो हम भेद करते थे, उस एक ही कर्म के भेद को एक रूप करता हुआ, उसको एक रूप करता हुआ आचार्य भगवान यहां पे कहते हैं कि जिसने अत्यंत मोह रज को दूर किया है। इसका मतलब क्या हुआ? कि जब तक हम कर्म में द्वित्व की मान्यता रखेंगे, अर्थात पुण्य और पाप, इनमें रंच मात्र भी भेद जानेंगे, इनमें रंच मात्र भी अंतर मानेंगे, ये इनमें से किसी एक को कथनचित भी उपादेय मानेंगे कि ये कथनचित इनमें से ये उपादेय है, ऐसी अगर हम भ्रांत धारणा रखेंगे तो वास्तव में उसका नाम मोह रज है। यहां पे कहा कि जब द्वैत रूप कर्म को एक रूप करता हुआ, एक रूप करता हुआ माने दोनों को एक जाना, तो एक जाना तो क्या किया कि जिसने अत्यंत मोह रज को दूर कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक हम कर्म में भेद करते थे तो मोह रज से हम आच्छादित थे। मोह रज कहो,
मिथ्यात्व कहो एक ही बात है, मोह रज या मिथ्यात्व उससे आच्छादित कर दिया है। ऐसा यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर ज्ञान सुधांशु अर्थात सम्यक ज्ञान रूपी चंद्रमा स्वयं उदय को प्राप्त होता है। ये स्वयं उदय को प्राप्त होता है, ये सम्यक ज्ञान रूपी चंद्रमा। इसके बाद एक बहुत सुंदर कलश जिसमें आचार्य देव ने ये अपने को एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझाने का प्रयास किया है, बहुत अद्भुत है। देखिए क्या कहते हैं यहां पे, एक उदाहरण दिया है कि क्षुद्रा के पेट से एक ही साथ जन्म को प्राप्त दो पुत्रों में से एक ब्राह्मण के यहां और दूसरा क्षुद्रा के घर में पला। दो पुत्र हैं, और इसमें कैसे दो पुत्र लिए? क्षुद्रा के पेट से एक ही साथ जन्म को प्राप्त। पहली बात तो उनकी मां कौन है? उनकी मां है क्षुद्रा, क्षुद्र वर्ण की। और दो पुत्र कैसे? कि एक ही साथ, मतलब जुड़वा भाई। पुण्य और पाप ये क्या है? ये विभाव परिणति के जुड़वा भाई हैं। तो ऐसे एक ही साथ पुत्रों में से एक ब्राह्मण के यहां और दूसरा क्षुद्र के यहां पे पला। ये भ्रम क्यों हुआ? कि भ्रम इसलिए हुआ कि हम लोग एक ब्राह्मण के यहां पला और दूसरा क्षुद्र के यहां पला, तो वो जाति भेद से भ्रम हो गया। वास्तव में अगर उनका उत्पत्ति स्थान देखें कि उनकी उत्पत्ति कहां से हुई, तो उनकी उत्पत्ति वास्तव में एक क्षुद्रा के यहां, क्षुद्रा के घर में उसकी उत्पत्ति हुई है। वो देखिए यहां पे, एक तो मैं ब्राह्मण हूं, इस प्रकार ब्राह्मणत्व के अभिमान से दूर से ही मदिरा का त्याग करता है, अर्थात उसे स्पर्श तक नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको ये अभिमान है कि मैं ब्राह्मण हूं, जबकि वास्तव में देखा जाए तो उसका जन्म किसके यहां हुआ है? तो जन्म हुआ है क्षुद्रा के यहां पर। ठीक है, तो एक तो इसलिए, तथा दूसरा मैं स्वयं क्षुद्र हूं ऐसा मानकर नित्य मदिरा से ही स्नान करता है, अर्थात उसे पवित्र मानता है। यद्यपि वे दोनों उदरात मन क्षुद्रा के गर्भ से, क्षुद्रा के पेट से एक ही साथ उत्पन्न हुए हैं, वे परमार्थतः दोनों साक्षात क्षुद्र हैं, तथापि जाति भेद के भ्रम सहित प्रवृत्ति अर्थात आचरण करते हैं। इसी प्रकार पुण्य और पाप के संबंध में समझना चाहिए। तो वो क्या कहते हैं, गजब की बात यहां पर, कि मूल उदाहरण में क्या बात अपने को समझ में आई कि एक क्षुद्रा के यहां दो पुत्रों का एक साथ जन्म हुआ। अब दो पुत्रों का एक साथ जन्म होने पर एक पुत्र ब्राह्मण के यहां जाकर के पलता है और एक पुत्र क्षुद्रा के यहां पर रहता है। जो क्षुद्रा के यहां पर रहता है वो नित्य मदिरा से स्नान करता है, अर्थात आकंठ मदिरा में डूबा रहता है। और जो ब्राह्मण के यहां पला वो ये मान करके तो मैं तो ब्राह्मण हूं, मदिरा का स्पर्श तक भी नहीं करता। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि ये जो अंतर आपको उनमें दिखाई देता है, ये अंतर के पीछे का कारण क्या है? तो अंतर के पीछे का कारण यह है कि जाति भेद का उनको भ्रम है। वास्तव में अगर उनका वंश परंपरा देखी जाए तो उनकी वंश परंपरा में वे दोनों क्षुद्रा के यहां से ही, क्षुद्रा के गर्भ से ही पैदा होने से वास्तव में क्षुद्र ही हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो ब्राह्मण के यहां पल रहा है, जो अपने आप को ब्राह्मण मान रहा है, जो मदिरा का सेवन नहीं कर रहा है, वास्तव में देखा जाए तो वो भी क्षुद्र ही है। इसी तरह
अज्ञानी को पुण्य पाप के संबंध में भ्रम, यहां आचार्य कहते हैं इसी प्रकार पुण्य पाप के संबंध में समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए पुण्य पाप के संबंध में? कि पुण्य पाप के संबंध में यह समझना चाहिए कि ये दोनों विभाव परिणति से उत्पन्न हुए परिणाम हैं। इन दोनों में से एक भी परिणाम ऐसा नहीं है कि जो स्वभाव के लक्ष्य से उत्पन्न हो। स्वभाव के लक्ष्य से तो पुण्य और पाप दोनों का अभाव होता है। तो जिस स्वभाव के लक्ष्य से जिनका अभाव हो जाए वे परिणाम आत्मा का स्वरूप नहीं हो सकते, आत्मा का धर्म नहीं हो सकते, आत्मा के पवित्र परिणाम नहीं हो सकते। इस तरह दोनों को एक समान जानना और इन दोनों को एक समान जानकर इन दोनों परिणामों से दृष्टि हटाकर अपने शुद्ध चैतन्य ध्रुव त्रिकाली स्वभाव पर दृष्टि को केंद्रीभूत करना, ये इस कथन का प्रयोजन है। कोई ये समझे कि जब पुण्य और पाप दोनों को एक ही कहा तो फिर हम पुण्य में कि पाप में क्या फर्क पड़ता है? तो एक बात समझो कि जहां जिनवाणी पुण्य को भी क्षुद्रा के साथ में उसकी तुलना करती है, जब वो पुण्य को भी छोड़ने की बात करती है, तो पाप का उपदेश तो कोई जिनवाणी कभी दे ही नहीं सकती। पुण्य और पाप, पंडित जी साहब ने भावार्थ में लिखा कि पुण्य और पाप दोनों विभाव परिणति से उत्पन्न हुए हैं। विभाव परिणति माने अपने आत्मा के स्वभाव के अवलंबन से जो उत्पन्न नहीं हुए। विभाव परिणति किसे कहते हैं? जो पर द्रव्य के अवलंबन से उत्पन्न हो। पर द्रव्य विभाव नहीं कराता। पर द्रव्य माने भगवान की प्रतिमा हमें शुभ भाव नहीं कराती, जिनवाणी हमें शुभ भाव नहीं कराती, तीर्थ यात्रा हमें शुभ भाव नहीं कराती, है ना। इसी तरह घर परिवार व्यापार धंधा दुकान ये हमें अशुभ भाव नहीं कराती। लेकिन जब जीव को कषाय की मंदता का परिणाम होता है तब उसका लक्ष्य देव शास्त्र गुरु इत्यादि प्रशस्त परद्रव्यों पर जाता है। और जब उसके परिणाम में तीव्र कषाय रूप परिणाम होता है तब उसका लक्ष्य अप्रशस्त परद्रव्यों पर जाता है। कहने का मतलब ये कि चाहे पुण्य का परिणाम हो चाहे पाप का परिणाम हो, वो परिणाम एकमात्र पर द्रव्य के लक्ष्य से ही उत्पन्न होते हैं। कभी भी वे परिणाम भगवान आत्मा के आश्रय से उत्पन्न नहीं होते। भगवान आत्मा के आश्रय से तो सच में इन परिणामों का अभाव होता है, इसलिए ये परिणाम विभाव परिणति से उत्पन्न हुए हैं। यानी आत्मा के स्वभाव के आश्रय से ये परिणाम उत्पन्न नहीं होते। आत्मा के स्वभाव के आश्रय से तो क्या उत्पन्न होते हैं? आत्मा के स्वभाव के आश्रय से तो शुद्ध परिणाम उत्पन्न होते हैं। जैसे अपन देखते हैं गुड़ होता है ना, गुड़, तो गुड़ अगर पिघलेगा तो गुड़ के पिघलने पर जो उसका रस आएगा वो कौन सा रस आएगा? तो वो मीठा रस आएगा। जैसे नीम का कड़वा रस है, ऐसे गुड़ के पिघलने से आने वाला रस नीम के कड़वे रस की भांति नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो गुड़ का पिघलना है। गुड़ का पिघलना गुड़ की जाति का होगा, गुड़ की जाति से विरुद्ध जाति का नहीं होगा। इसी तरह आत्मा का परिणमन कौन कहलाएगा? जो आत्मा की जाति का हो। आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है तो ये आत्मा का परिणमन भी शुद्ध चैतन्य स्वरूप होगा, वही आत्मा का परिणमन कहलाएगा। लेकिन जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप से खाली हैं, जो अशुद्ध हैं, जिनमें चैतन्य का स्वरूप नहीं पाया जाता, जिनमें चैतन्य का गुण धर्म नहीं पाए जाते, जिनमें, तो उसको वास्तव में आत्मा का परिणमन हम नहीं कहेंगे। इसलिए आचार्य भगवान ने जो बात कही उसका भावार्थ लिखते हुए पंडित जी साहब ने कहा कि ये दोनों विभाव परिणति से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए दोनों बंध रूप ही, एकांत किया, बंध रूप ही। इसका मतलब क्या कि कथनचित बंध रूप और कथनचित अबंध रूप, ऐसा अनेकांत नहीं लगाना। इसमें बंध रूप ही है और मोक्ष स्वरूप इनमें से कोई नहीं है। अगर अनेकांत लगाना है तो ऐसा लगाना पड़ेगा कि ये परिणाम बंध रूप ही है, इनमें से कोई परिणाम मोक्ष स्वरूप नहीं है। बंध रूप ही है यानी बंध का कारण ही है, इसलिए इनमें से कोई परिणाम मोक्ष स्वरूप नहीं है, मोक्ष का कारण नहीं है। तो ऐसे यहां पे कहते हैं कि दोनों बंध रूप ही है। व्यवहार दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि से मतलब अज्ञानियों की दृष्टि से, यहां व्यवहार दृष्टि का मतलब अज्ञानी,
मिथ्या दृष्टि की मान्यता। देखो लिखा ना, क्योंकि व्यवहार दृष्टि से भ्रमवश, मतलब भ्रम किसे कहते हैं? वस्तु नहीं हो लेकिन वस्तु के संबंध में भ्रम हो जाए। जैसे दूर से आंधी चल रही हो, अपन अपने कमरे में हो और आंधी चलती हो और कोई सूखे पेड़ के पत्ते खड़खड़ाते हो और अपने को यह भ्रम हो जाता है। क्या भ्रम हो जाता है? अरे भूत आया। तो वहां वास्तव में कोई भूत नहीं है लेकिन भूत का भ्रम हो गया। इसी तरह वास्तव में इन व्यवहार, पुण्य और पाप की प्रवृत्ति में देखो क्या शब्द का प्रयोग किया कि व्यवहार दृष्टि से भ्रमवश उनकी प्रवृत्ति भिन्न भिन्न भाषित होने से, मतलब भिन्न भिन्न है नहीं लेकिन अज्ञानी को उनकी प्रवृत्ति भिन्न भिन्न भाषित होती है। एक की प्रवृत्ति उसे अच्छी लगती है और एक की प्रवृत्ति उसे बुरी लगती है। मतलब उसे पुण्य अच्छा लगता है और अज्ञानी को पाप बुरा लगता है। जबकि ज्ञानी को पाप तो बुरा लगता ही है, मतलब पाप तो उसे रंच मात्र भला लगता ही नहीं है। ज्ञानी को सच में पुण्य भी भला नहीं लगता। ये बात अलग है कि छूटने के क्रम में पहले ज्ञानी को पाप छूटता है और बाद में छूटने का नंबर पुण्य का आता है, बाद में आता है। मुनिराज की भूमिका तक भी पुण्य के परिणाम हो सकते हैं, होते हैं छठे गुण स्थान में। और पाप की मर्यादा ज्यादा से ज्यादा पांचवें गुण स्थान से ज्यादा नहीं है। लेकिन ये दोनों के दोनों परिणाम बंध रूप है, बंध रूप होने से छोड़ने लायक है, एक भी परिणाम रखने लायक नहीं है। ऐसी श्रद्धा अगर हमारे जीवन में नहीं हुए तो हम कभी भी सम्यक दर्शन को उपलब्ध नहीं कर सकते। माने दोनों परिणामों में भेद डालना, इसका नाम मिथ्या दर्शन, और दोनों परिणाम एक रूप भाषित हों, इसका नाम सम्य दर्शन। और फिर इन परिणामों का जितना जितना अभाव परिणति में से होता जाता है, चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी की मर्यादा में, पांचवें गुण स्थान में अप्रत्याख्यान की मर्यादा में, छठे गुण स्थान में, सातवें गुण स्थान में प्रत्याख्यान की मर्यादा में, और आगे के गुण स्थानों में संजलन कसाय के अभाव रूप जितनी जितनी वीतराग परिणति प्रकट होती जाती है, वो वास्तव में वीतरागता है, वो वास्तव में धर्म है, वो वास्तव में धर्म का साधन है, वो वास्तव में स्वभाव परिणति है, वो वास्तव में स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न हुई है। इसलिए यहां पे कहा परमार्थ दृष्टि तो उन्हें एक रूप ही, बंध रूप ही, बुरा ही, कितने शब्द का प्रयोग किया? परमार्थ दृष्टि तो, एक बात, परमार्थ दृष्टि तो माने, परमार्थ दृष्टि माने ज्ञानियों की दृष्टि, भेद विज्ञानियों की दृष्टि, जिनेन्द्र परमात्माओं की दृष्टि, अनंत गणधरों की दृष्टि, आचार्य उपाध्याय साधु की दृष्टि, सम्य दृष्टियों की दृष्टि, है ना, वो तो उन्हें एक रूप ही, कैसे एक रूप? तो बंध रूप ही, बुरा ही जानती है। ये बात यहां पर आचार्य भगवान ने अपने सामने रखी। अब इतनी बात कहने के बाद जब दो कलश अमृतचंद्र आचार्य ने कह दिए, आपने देखा होगा प्राय हर अधिकार में आपको अमृतचंद्र आचार्य का एक कलश मिलेगा मंगलाचरण का। इस अधिकार में दो कलश, पहले कलश में उन्होंने मंगलाचरण किया और दूसरे कलश में एक प्रकार से पुण्य पाप अधिकार का जो विषय आने वाला है, जो जगत को सहज रूप से स्वीकृत नहीं होता, ऐसा जो विषय जगत इस अधिकार में आने वाला है, उस अधिकार के संबंध में आचार्य भगवान ने अपने सामने एक प्रकार से ये उस विषय को एक कलश में उन्होंने पहले बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दिया। तो वो यहां पे देखिए आगे, वो आगे कहते हैं, अब ये 145 नंबर की गाथा, अभी अपन गाथा, बहुत गजब की गाथा है, शुरू करेंगे 145 नंबर की गाथा में। देखिए, कामम सुहम सुकुशीलम सुह कामम चाविजान हम सुशीलम कहतम होदि सुशीलम संसारम पवे से दी। क्या कहते हैं यहां पे? हे कर्म अशुभ कुशील अरुजा
नो सुशील शुभ कर्म को, किस रीति हो यह सुशील जो संसार में दाखिल करे। इसमें आचार्य भगवान अज्ञानी क्या मानता है और अज्ञानी की उस मान्यता के सामने आचार्य भगवान ने उससे प्रश्न किया है। बहुत सरल गाथा है, बहुत गजब की गाथा है। क्या कहते हैं यहां पे देखो, पहले अपन गाथार्थ के आधार से ही थोड़ी चर्चा को बढ़ा लेते हैं कि हे कर्म अशुभ कुशील। अज्ञानी से कहते हैं आचार्य देव, क्या कहते हैं जरा देखो अन्वयार्थ में, अशुभ कर्म कुशील है अर्थात बुरा है, और शुभ कर्म सुशील है अर्थात अच्छा है, ऐसा तुम जानते हो। अज्ञानी की, पूरे अज्ञानी जगत की मान्यता बताई। देखो पूरे अज्ञानी जगत की पुण्य पाप के संबंध में क्या विपरीत धारणा चलती है कि सारा का सारा अज्ञानी जगत पाप में सुख मानता है और पुण्य में धर्म मानता है। पाप में सुख और पुण्य में धर्म। तो आचार्य भगवान ने यहां पे कहा कि तुम अशुभ कर्म को तो तुम कुशील मानते हो, ज्यादा से ज्यादा कभी कोई ऐसा माहौल आ जाए तो जीव पाप को छोड़ने के लिए तैयार रहता है। तो वो कहते हैं अशुभ कर्म को तो तुम कुशील मानते हो, बुरा मानते हो, और शुभ कर्म को तुम सुशील मानते हो कि ये तो अच्छा है, ये तो करने लायक है, इसके करे बिना तो काम चलेगा नहीं। तो ये कह रहे ऐसे तुम उसको सुशील मानते हो। तो आचार्य भगवान कहते हैं किंतु वह सुशील कैसे हो सकता है। ये हमारे सामने उन्होंने प्रश्न किया कि तुम निर्णय करो, तुम बताओ हमको कि ये कर्म सुशील कैसे हो सकता है कि जो जीव को संसार में प्रवेश कराता है, जो जीव को संसार में प्रवेश करावे, सीधी सी बात, तो वो कर्म सुशील कैसे हो सकता है। संसार में प्रवेश करावे माने चार गति का मेहमान बनावे। चलो पाप कर्म करेगा जीव, पाप परिणाम करेगा, पाप कर्म बांधेगा, तो उसको कौन सी सामग्री मिलेगी, नरक गति और तिर्यंच गति रूप दशा की प्राप्ति होगी। मैंने पाप कर्म की सामग्री के रूप में उसको नरक गति और तिर्यंच गति मिलेगी। और पुण्य कर्म में जीव आया, तो पुण्य कर्म में जीव आया तो वो मनुष्य हो जाएगा, देव हो जाएगा, लेकिन रहेगा कहां, रहेगा तो संसार की चार गतियों में। और अपन लोगों ने बाल बोध पाठमाला भाग 1 में या दूसरे भाग में शायद ये पाठ है गतियों का, तो उसमें ये बात बहुत अच्छे से पढ़ी है। प्रश्न किया वहां पे कि ये बताओ कि साहब चारों गतियों में भटकना अगर बुरी बात है तो ये जीव चारों गतियों में भटकता क्यों है। तो बहुत अच्छा उत्तर दिया कि जब अपराध करेगा तो अपराध का फल तो मिलेगा ही। कि कौन सा अपराध करेगा, तो पाप रूप अपराध करेगा तो नरक और तिरंज गति रूप फल मिलेगा, और पुण्य रूप अपराध करेगा तो पुण्य रूप अपराध के फल में मनुष्य गति और देव गति रूप फल मिलेगा। निरपराध दशा तो एकमात्र वीतराग भाव है कि जिस वीतराग भाव की उपलब्धि होने पर जीव को संसार की किसी भी गति में, चाहे वो मनुष्य गति हो, तिर्यंच गति हो, देव गति हो, नारक गति हो, भटकने की आवश्यकता नहीं रहती। क्योंकि अपन लोग पढ़ते हैं, अपन लोग ये पढ़ते हैं कि चारों गति के माही में दुख पायो सो सुनो। आदिनाथ भगवान की पूजा में अपन लोग ये बात बोलते हैं कि चारों गति के अंदर संसार में कोई ऐसी गति नहीं है कि जिस गति में इस जीव ने सुख पाया हो। चारों गति के माही में दुख पायो, तो अगर चारों गतियां दुख रूप हैं तो जिस भाव से ये गतियां प्राप्त होती हैं वो भाव कौन सा भाव कहलाएगा, वो भाव दुख का कारण रूप भाव कहलाएगा, दुख रूप भाव कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। ये एक बहुत विचारणीय, गंभीर और बहुत मार्मिक प्रश्न है, जिस प्रश्न पर अपन लोगों को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्योंकि देखो पंडित बनारसी दास जी ने जब समय सार नाटक में इस पुण्य पाप अधिकार के नामकरण किया इसका, तो उन्होंने यही नामकरण किया। क्या नामकरण किया कि उन्होंने यही नामकरण किया कि पुण्य पाप एकत्व द्वार। इस तरह
उन्होंने इस अधिकार का नाम ही पुण्य पाप एकत्व द्वार रखा है। और पुण्य पाप एकत्व द्वार रूप ये अधिकार वास्तव में पुण्य पाप रूप एकत्व द्वार नाम रख करके वो इस बात की घोषणा करते हैं कि तुम इनमें रंच मात्र भी भेद मत जानो। जब हम ये बात कहते हैं और बहुत डंके की चोट जब ये बात कही जाती है तो लोग एक धमकी अपने को देते हैं कि ठीक है फिर हम पुण्य छोड़ देंगे। बहुत बढ़िया बात। क्यों? क्योंकि जिन्होंने पुण्य छोड़ दिया उनकी हम पूजा करते। अपन पूजा में पढ़ते कि नहीं पढ़ते? पाप पुण्य सब नाश के ज्ञान भानु प्रकाश। मैंने कहा भाई साहब पुण्य अगर आप छोड़ दोगे तो हम आपकी पूजा करेंगे। क्यों? क्योंकि जिनके जीवन में पुण्य छूट जाता है उनके जीवन में परम वितरागता की प्राप्ति होती है। और अगर तुम ये कहते हो कि तुम पुण्य को हे कहते हो इसलिए हम पुण्य छोड़ देंगे, तो हमने कहा भाई साहब हमने तो पाप को भी हे कहा। जिस तरह पुण्य को हे कहा उसी तरह पाप को हे कहा, और जितना पुण्य को हे कहा उतना ही पाप को भी हे कहा। तो आपने पाप कितना छोड़ दिया। देखो एक बात समझो कि पुण्य और पाप को हे मानने से पुण्य और पाप नहीं छूटते। पुण्य और पाप को हे मानने से पुण्य और पाप में उपादेय पने की बुद्धि रूप जो मिथ्या दर्शन हमारी पर्याय में पड़ा था, पुण्य और पाप को उपादेय मानने रूप जो मिथ्या दर्शन हमारी पर्याय में पड़ा था, तो वो मिथ्या दर्शन छूटता है। पुण्य और पाप कब छूटेंगे? कि जब हम अपने स्वरूप में अविचल स्थिति करेंगे। जितनी जितनी हमारे स्वरूप में स्थिरता होगी उतने उतने उस अनुपात में पुण्य और पाप छूटेंगे। यहां प्रश्न क्या छूटेगा और क्या नहीं छूटेगा अभी ये प्रश्न नहीं है। अभी दोनों में पहले नंबर में दोनों के प्रति उपादेय पने की बुद्धि का त्याग होना, दोनों में अंतर जो हम मानते हैं उस अंतर मानने की बुद्धि का त्याग होना। वास्तव में पहले नंबर में ये नंबर आता है कि पहले तुम दोनों को एक समान मानो। छूटने में तो ना सम्यक दृष्टि को ना श्रावक को पाप परिणाम भी उसकी भूमिका के अनुसार आता है। और मुनिराज को भले पाप परिणाम नहीं आवे, लेकिन उनकी भूमिका में भी उनकी भूमिका के योग्य पुण्य परिणाम तो आता है, आए बिना रहता नहीं है। इसलिए ये अधिकार जो पुण्य पाप अधिकार है, ये क्या परिणाम क्या छोड़ देने का है और क्या नहीं छोड़ देने का है, ये उसकी बात नहीं करता है। छूटेगा वो अपने क्रम में छूटेगा, लेकिन छोड़ने योग्य है, बुरे हैं, इस तरह तो दोनों के संबंध में अपने को निर्णय होना चाहिए। ये अधिकार एक तरह से पुण्य और पाप के स्वरूप का सम्यक निर्णय कराने वाला अधिकार है कि जिस अधिकार के माध्यम से अपन इस वस्तु स्थिति को समझकर अपनी श्रद्धा को समीचीन बनावे। क्यों? क्योंकि अगर हम पुण्य और पाप में दोनों को हम एक मानेंगे तो आप दूसरा एक तर्क आपके सामने रखता हूं कि सात तत्व रूप से कब रह सकते हैं? कि जब एक तत्व दूसरे तत्व रूप नहीं हो। इसी तरह जब 7 तत्वों में हम पुण्य और पाप 2 पदार्थों को और मिला देते हैं, पुण्य और पाप को और सम्मिलित कर देते हैं, वे 9 पदार्थ कहलाते हैं। तो 9 पदार्थ 9 रूप कब होंगे? तो 9 पदार्थ 9 रूप तब होंगे कि जब हम एक दूसरे को एक दूसरे में नहीं मिलाएंगे। माने पुण्य को पुण्य मानेंगे, पाप को पाप मानेंगे, आश्रव को आश्रव मानेंगे, बंध को बंध जानेंगे, संवर को संवर, निर्जरा को निर्जरा, मोक्ष को मोक्ष, जीव को जीव और अजीव को अजीव। यहां कहना यह है कि दोनों एक जाति के हैं, इसलिए दोनों बुरे हैं। पुण्य पुण्य है, पाप पाप है। पुण्य है वो पाप नहीं है, पाप है वो पुण्य नहीं है। लेकिन पुण्य और पाप दोनों की नेचर, दोनों की प्रकृति, दोनों की स्वभाव, दोनों की उत्पत्ति का स्वरूप, दोनों का उपादान एक प्रकार का होने की वजह से वास्तव में उनमें कुछ भी अंतर देखना वो वास्तव में मिथ्या दर्शन को खुला खुला आमंत्रण देना है कि आप आओ
और हमें संसार में भटकाओ। ये इसका अर्थ हुआ। पुण्य और पाप में अंतर देखने का मतलब ये कि मिथ्यात्व को विराजमान करना, बिल्कुल आदर पूर्वक मिथ्यात्व को अपनी परिणति में विराजमान करना, संसार परिभ्रमण के चक्र को चालू रखने के लिए, ये पुण्य और पाप में अंतर देखने का मतलब होता है। और जब हम पुण्य पाप में अंतर नहीं देखते हैं तो सबसे पहले हमें धर्म की पहली सीढ़ी रूप सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती है, और सम्यक दर्शन की उपलब्धि होने पर फिर हमारी स्वरूप स्थिरता के प्रमाण में पुण्य और पाप का जिस गुणस्थान में जिस परिणाम को जाना होता है, उस गुणस्थान में वो परिणाम अपने भेजे बिना चला जाता है। अपने लाने से भी वो परिणाम उस भूमिका में नहीं आएगा। जैसे आर्य व्यक्ति को, जैन व्यक्ति को स्वप्न में भी मांसाहार का परिणाम नहीं आता। स्वप्न भी नहीं आता कि वो कोई मांसाहार कर रहा है, मदिरा पान कर रहा है, ऐसा किसी जैनी को स्वप्न भी नहीं आता। इसी तरह जो वास्तव में ज्ञानी धर्मात्मा हैं उनमें उन्हें पुण्य और पाप में दो परिणाम हैं, मैंने इन दोनों में कुछ अंतर है, ऐसा उसमें रंच मात्र भी उनको स्वप्न भी नहीं आता है। और वे दोनों को एक रूप जानते हुए, इस विभाव परिणति की संतान जानते हुए, क्षुद्रा के पेट से उत्पन्न हुए उन क्षुद्रा के पुत्रों के समान जानते हुए, उनसे अपनी दूरी इस अर्थ में कि ये दोनों परिणाम मैं नहीं हूं, मेरे नहीं हैं, मेरे आश्रय से होते नहीं हैं, धर्म के क्षेत्र में इनसे मुझे कुछ मदद मिलने वाली नहीं है, इस तरह जान करके अपने उस त्रिकाली स्वभाव का आश्रय लेते हैं कि जिस त्रिकाली स्वभाव के आश्रय से सम्यक दर्शन पूर्वक धर्म की प्राप्ति होती है और आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होता है। इस तरह आज हमने ये पुण्य पाप अधिकार की 145 नंबर की गाथा का अन्वयार्थ आज अपन ने लिया। अब कल से अपन अपनी गाथा और उसकी जो टीका है, और उस टीका में आचार्य भगवान को जो जो कहना है, उसमें और भी जो जो बिंदु आएंगे, गुरुदेव श्री के प्रवचनों को भी अपन आधार बनाएंगे, जहां जहां उनके जो जो बिंदु अपने को उनके प्रवचनों में से भी लेने हैं, उन सबको अपन लेंगे। तो मेरा खाली कहना यह है तो आप लोग जो जो भी सुन रहे हैं, तो अगर कोई आपको प्रश्न है तो आप मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप अपना प्रश्न उस पर लिख करके भेज देंगे तो आपको अगली चर्चा में उन प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और कोई बात समझ में नहीं आवे तो भी आप अपना प्रश्न लिख करके भेज दें कि ये बात हमको समझ में नहीं आई थी, इसका क्या इसमें आशय है, तो भेज देंगे। और कॉपी पेन लेकर के बैठें, अगर आपको कोई अच्छा बिंदु उसमें लगे तो वो भी आपको भेज देंगे। नेट की प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं आपको अगर ये स्वाध्याय अपनी कटी हो तो इसकी ऑडियो भी रिकॉर्डिंग की है, तो वो भी अगर आपको चाहिए हो तो फिर मेरे को बताना, तो वो भी मैं आपको भेज दूंगा यहाँ से। जय जय।